नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीकेएस कंप्यूटर्स में। हमारा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में स्पेशली मेंशन किया हुआ है और जम्मू कश्मीर में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ये तो आता ही है। फेमस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर लेक्चर है हमारा आज। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। सबसे पहले हम जम्मू की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं जम्मू से। सबसे पहले तो हम जानते ही हैं कि माता वैष्णो देवी केव, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ओवर इंडिया इसकी रेलिवेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस केव की जो लेंथ है वो पता होनी चाहिए। 100 फीट इसकी लेंथ है। ठीक है, और ये केव लोकेटेड है त्रिकुटा हिल्स पे। त्रिकुटा हिल्स के ऊपर ये केव लोकेटेड है। एलिवेशन इसकी है 5220 फीट और कटरा बेस टाउन है। कटरा से यात्रा शुरू होती है माता वैष्णो देवी केव के लिए। ठीक है, इसके लिए 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ठीक है, इस केव के अंदर रॉक पिंडियाज हैं, रॉक से बनी है, पत्थर से पिंडियाँ बनी हैं, नेचुरली बनी हैं वो। 3 टोटल पिंडियाँ हैं जो रॉक से बनी हैं। ठीक है, और ये जो 3 पिंडियाँ ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? माँ लक्ष्मी, काली एंड माँ सरस्वती। ये 3 पिंडियाँ इन माताओं को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, और इस केव को के फाउंडर कौन थे? वो थे पंडित श्रीधर। पंडित श्रीधर ने इस केव को फाउंड किया। सेकंड आता है रघुनाथ टेम्पल। देखिए, कॉपी पेन साथ में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना चाहिए। लिख लोगे तो लास्ट मिनट रिवीजन में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, ये रघुनाथ टेम्पल रघुनाथ लॉर्ड मतलब कि राम जी को डेडिकेट किया है। जम्मू में लोकेटेड है ये टेम्पल। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन बेसिकली महाराजा गुलाब सिंह जी ने की थी। देखिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी गुलाब सिंह जी ने 1835 में, लेकिन कंप्लीट किया था महाराजा रणबीर सिंह जी। 1860 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी और महाराजा रणबीर सिंह ने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो फाउंडेशन स्टोन अगर की बात करें फाउंडेशन स्टोन की, तो वो लेट किया था गुलाब सिंह ने, वो लगाया था गुलाब सिंह ने और कंप्लीट किया था रणबीर सिंह ने। थर्ड आ जाता है हमारा बाहू टेम्पल और फोर्ट। बाहू फोर्ट का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, बाहू फोर्ट। ठीक है, इसी फोर्ट के अंदर टेम्पल भी है, माता काली का टेम्पल है। ठीक है, और जो ये बाहू फोर्ट है ओरिजिनली ये बिल्ड किया था बाहुलोचन ने। बाहुलोचन ने इस फोर्ट को किया था। बाहुलोचन के बारे में हम जानते ही हैं कि ये जम्मू सिटी के फाउंडर भी थे और इन्होंने तवी रिवर के ऊपर ऑब्जर्व किया था कि एक शेर और एक बकरी इकट्ठे पानी पी रहे थे तवी रिवर का। ये इन्होंने ही ऑब्जर्व किया था, बाहुलोचन ने। ठीक है, और बाहू फोर्ट जो है उसका निर्माण भी बाहुलोचन ने किया था। ठीक है, स्पेस थोड़ी कम है, मुश्किल होती है, बार बार मिटाना पड़ता है, वो आपको इरिटेशन ना होती हो। ठीक है, तो बाहू फोर्ट में जो टेम्पल है वो काली माँ का टेम्पल है। ठीक है, जिसको हम बावे वाली माता भी कहते हैं। ठीक है, और ये बाहू फोर्ट जो है ये 3000 ईयर्स अगो कंस्ट्रक्ट किया था बाहुलोचन ने। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, कुछ खास नहीं है। उसके बाद हमारी पीरखो केव आ जाती हैं। पीरखो
केव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीरको केव सर्कुलर रोड पे लोकेटेड है, सर्कुलर रोड पे, ठीक है। और इसमें नेचुरली शिवलिंग जो है वो फॉर्म्ड है। उसके बाद आ जाता है रणबीरेश्वर टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, रणबीरेश्वर टेम्पल, ठीक है। ये भी शिव टेम्पल है, ठीक है। ये टेम्पल बेसिकली महाराजा रणबीर सिंह ने बनवाया था 1863 में, और ये नॉर्थ इंडिया में बिगेस्ट टेम्पल है शिव भगवान का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रणबीरेश्वर टेम्पल। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये शिव भगवान को डेडिकेटेड है, और नॉर्थ इंडिया में बिगेस्ट टेम्पल है ये शिव टेम्पल, ठीक है। और यहाँ पर 7.5 फीट की जो शिवलिंग है वो इंस्टॉल्ड है। ये एक शिवलिंग नहीं है, एक शिवलिंग जो है बेसिकली वो 7.5 फीट का है, बाकी मिनी शिवलिंग्स जो हैं वो भी इसमें इंस्टॉल्ड हैं, और भी काफ़ी शिवलिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कभी टाइम लगेगा तो आप ज़रूर इस टेम्पल को विज़िट करें। कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, और किस साल में हुई थी कंस्ट्रक्शन वो भी पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद मुबारक मंडी पैलेस आ जाता है। मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें इस पैलेस में बेसिकली राजस्थानी और मुग़ल स्टाइल को यूज़ किया है कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। मुग़ल्स का एक अपना वे होता था, जो उनके पैलेसेस होते थे कंस्ट्रक्ट करने के, क्या डिज़ाइन होता था वो उनका अपना अपना सबका एक अलग टाइप का आर्किटेक्चर होता था। तो इसमें राजस्थानी और मुग़ल स्टाइल का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। 150 साल पहले इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की, और ये राजाज ने बनाया था। उन राजाज ने अपने रेजिडेंस पर्पस के लिए इसको बनाया था, ठीक है। मतलब अपना एक टाइप का घर ही था उनका, जहाँ पर रहने के लिए उन्होंने बनाया था। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है? पिंक हॉल जो है वो मुबारक मंडी पैलेस में लोकेटेड है, और ये पिंक हॉल में डोगरा आर्ट म्यूजियम है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डोगरा आर्ट म्यूजियम कहाँ पर है, तो वो मुबारक मंडी पैलेस में ही है, डोगरा आर्ट म्यूजियम पिंक हॉल, ठीक है। यहाँ पर जो डोगरा आर्ट म्यूजियम में रेयर पेंटिंग्स रखी हैं, रेयर पेंटिंग्स, जो एंशिएंट पेंटिंग्स थी उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ। फिर आ जाता है अमर महल, ठीक है। रेड ब्रिक्स से बना है, ये सभी ने देखा ही होगा, रेड ब्रिक्स इस्तेमाल हुई हैं इसमें। 19वीं सेंचुरी में बना था ये, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। और कंस्ट्रक्शन की थी अमर सिंह ने, डोगरा किंग थे ये, महाराजा हरि सिंह के फादर थे अमर सिंह, ठीक है। अब इसको डोनेट कर दिया हुआ है, ठीक है। हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को ये डोनेट कर दिया है। डोनेट करने वाले थे डॉक्टर करण सिंह, ये जम्मू कश्मीर के फर्स्ट गवर्नर भी रहे हैं करण सिंह, ठीक है। ये हरि सिंह के बेटे थे करण सिंह। अब ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है।
और म्यूज़ियम में ये कन्वर्ट हुआ था 13 अप्रैल 1975 में। इंदिरा गांधी जी ने इसकी इनॉग्रेशन की थी। ठीक है। अमर महल में ही मिनिएचर पेंटिंग्स रखी हैं। कांगड़ा स्कूल की मिनिएचर पेंटिंग्स अमर महल में रखी हैं। और यहाँ पर 120 किलो का 120 केजी का गोल्ड थ्रोन, पूरे गोल्ड से बना हुआ थ्रोन भी रखा हुआ है। ठीक है, 120 किलो का, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और साथ में ही महारानी तारा देवी जी की बिलोंगिंग्स भी इसमें रखी हैं और उनकी एक फ़ोटो भी लगी हुई है। ठीक है, इसमें महारानी तारा देवी की एक फ़ोटो और एक फ़ोटो क्वीन विक्टोरिया की भी लगी है। क्वीन विक्टोरिया, इनकी पेंटिंग भी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीप है लेकिन पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आ जाती है मानसर लेक। सांबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ पर शेष नाग श्राइन भी है। ठीक है, इस लेक की ईस्टर्न साइड पे शेषनाग श्राइन भी है। उसके बाद उमापति महादेव एंड नरसिंहा टेम्पल, ये भी मानसर लेक के पास ही लोकेटेड है। ठीक है, उमापति महादेव टेम्पल और नरसिंहा टेम्पल। ठीक है, फिर आ जाता है प्रमंडल। प्रमंडल एक टाउन है, एक टाइप का, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रमंडल से एक सेक्रेड रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, जिसका नाम है देविका। ये बेसिकली अंडरग्राउंड रिवर है। ठीक है, इसको अंडरग्राउंड रिवर कहा जाता है, देविका रिवर को। ये ऊपर नहीं फ्लो कर रही है, ये अंडरग्राउंड फ्लो कर रही है। प्रमंडल टाउन का फेमस नाम है छोटा काशी। छोटा काशी के नाम से भी प्रमंडल टाउन जाना जाता है। ठीक है, शिवरात्रि पे काफ़ी पिलग्रिम्स जो हैं वो इस टाउन को विज़िट करते हैं। फिर आ जाता है जिया पोटा, ये अखनूर में लोकेटेड है। महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के थे, इन्होंने राज तिलक, ठीक है, राज तिलक लगाया था राजा गुलाब सिंह को, और इसकी डेट थी 17 जून 1822 में। 17 जून 1822 में राज तिलक जो है महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को लगाया था। ठीक है, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पैलेस है जिया पोटा, ये बेसिकली आलम सिंह ने बनाया था, राजा आलम सिंह। ठीक है, कंस्ट्रक्शन किसने की है वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
1802 में ये पैलेस बना था। और ये पैलेस जो है जियापोटा, ये चिनाब रिवर के किनारे है। अखनूर में आपको पता ही होगा, अखनूर फोर्ट जो है वो यही है। चिनाब रिवर जो है इसके बिल्कुल साइड से फ्लो करके जा रही है। फिर आ जाता है इम्पोर्टेंट पुंछ फोर्ट। अब्दुल रज़ाक खान ने ये बनाया था, राजा अब्दुल रज़ाक खान 1713 में। ठीक है, उसके बाद इसको कंप्लीट किया था रुस्तम ने, जो अब्दुल रज़ाक खान का बेटा था। और इसमें मुग़ल फॉर्म का आर्किटेक्चर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, राजा मोती सिंह, राजा मोती सिंह ने पुंछ फोर्ट को कन्वर्ट कर दिया एक पैलेस में। ठीक है, जिसमें यूरोपियन स्टाइल का इस्तेमाल हुआ, यूरोपियन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके इस फोर्ट को कन्वर्ट कर दिया पैलेस में राजा मोती सिंह। ठीक है, और राइट नाउ काफ़ी सरकारी दफ्तर हैं इस फोर्ट में, काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं यहाँ पे। मतलब गवर्नमेंट जो है एज ए ऑफिस यूज़ कर रही है इस फोर्ट को, डिफरेंट ऑफिस। कंस्ट्रक्शन किसने की है, किसने कंप्लीट की है, किसने कन्वर्ट किया है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूँ ये उसी वे से बढ़ा रहा हूँ आपको कि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस वे से पढ़ा रहा हूँ, या मुझे जो रेलिवेंट लगता है उस वे से पढ़ा रहा हूँ। और होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल हो। फिर आ जाता है बुढ़ा अमरनाथ। हम जानते ही हैं अमरनाथ है तो शिव भगवान से ही लोकेटेड है। ठीक है, पुंछ में लोकेटेड है ये, पुंछ टाउन में। ठीक है, फिर नंगली साहिब आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिख गुरुद्वारा नंगली साहिब। ठीक है, नंगली साहिब के किनारे एक नाला बहता है जिसका नाम है दुरुंगली। दुरुंगली नाला के साइड पे है, उसके बैंक पे। ठीक है, नंगली साहिब संत भाई मेला सिंह जी ने कंस्ट्रक्ट किया था 1810 शताब्दी में, एडी में। ठीक है, ये पता होना चाहिए कब और किसने किया था। संत भाई मेला सिंह जी ने नंगली साहिब कंस्ट्रक्ट किया। फिर आ जाता है शादरा शरीफ। शादरा शरीफ वेरी इंपॉर्टेंट श्राइन, वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा गुलाम शाह ये श्राइन है, शादरा शरीफ। ये 30 किलोमीटर दूर है रजौरी से। ठीक है, और इसमें हर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस श्राइन को विजिट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो इस श्राइन को करते हैं। क्योंकि बाबा गुलाम शाह जो थे वो बेसिकली कम्युनल हार्मोनी को बड़ा फेवर करते थे, भाईचारे को बहुत फेवर करते थे। ठीक है, तो शादरा शरीफ जो है वो बाबा गुलाम शाह को की श्राइन है, ये पता होना चाहिए। फिर साथ में आ जाता है एक भीमगढ़ फोर्ट, जिसको हम रियासी फोर्ट भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रियासी फोर्ट। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन महाराजा ऋषिपाल राणा जी के जो हायर्स थे
जो उनकी पीढ़ी आगे चली, उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी, ऋषिपाल राणा। और जो ऋषिपाल राणा जो थे ये रियासी के फाउंडर थे, रियासी इन्होंने फाउंड की थी, ऋषिपाल राणा जी ने। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये आपको याद होते। ये तो थे हमारे जम्मू प्रोविंस की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस। अब हम कश्मीर को कवर करेंगे।